गाजियाबाद के क्रॉसिंग क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। हम इसलिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि नोएडा में एक बड़ा हादसा हुआ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत हुई। हृदय विदारक वह घटना थी। और तस्वीरों में हम इसलिए इस नाले की जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो खुले में कोई भी सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है और एक बड़ा नाला है, ये दोनों तरफ इसके सड़क है। वहीं कई बार स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत करी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो प्रशासन है गाजियाबाद का, वह इस मामले में बिल्कुल लाचार नज़र आ रहा है कि आखिरकार कोई इंतज़ाम क्यों नहीं है। और कई बार स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत करी है। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल वर्मा है। और ये जो सर्विस रोड है इसकी समस्या सेफ्टी से जुड़ी हुई है। ये ई रिक्शा का पाथ है जो कि ई रिक्शा को मेन रोड से नहीं निकालते, यहाँ से निकालते हैं। और कई बार हादसे हो चुके हैं, ऑटो गिर चुके हैं इस नाले में और ई रिक्शा भी गिर चुकी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इस रोड पे कम से कम 5 बच्चों के स्कूल हैं। एक ABS इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके बच्चे भी इधर से ही वॉक इन करते हैं। और समस्या सबसे बड़ी यही है कि ट्रैफिक के साथ साथ जब पैदल चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग किनारे पे चलते हैं, मट्टी नीचे खिसक जाती है और पैदल लोग भी उसमें बात करें तो दूसरी तरफ भी सड़क है और वो NH9 को जोड़ती है और यहीं से महज नोएडा भी जुड़ जाता है। और जो घटना हुई थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी, 15 किलोमीटर दूरी पर भी वो जगह पड़ती है। तो ऐसे में तो सड़क सुरक्षा के यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। कुछ इंतज़ाम नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या, जब यहाँ पर बरसात होती है तो ये नाला पूरा भर जाता है। जो आप देख रहे हैं पीछे, ये नाला पूरा ऊपर तक भर जाता है, जिसकी वजह से ये पानी के कटाव के कारण ये रोड और कट जाती है। हर साल जब भी बरसात होती है ये कम से कम 1 फीट 2 फीट ये रोड कट जाती है। बड़ा सवाल है कि शिकायतों के बाद भी कोई समाधान नहीं है। क्या नाम है आपका? विकास। आप क्या करते हैं? सैलून का काम करता हूँ यही दुकान है आपकी नाले के सामने? जी। तो प्रतिदिन देखते ही होंगे यहाँ से कई वाहन गुजरते हैं। क्या बहुत गिरते हैं इसमें। कम से कम कई बार हो गया ये ऐसा हादसा। यहाँ कोई नहीं कोई गिरता रहता है। ये रोड पे इसमें बदबू आती है। बाथरूम था, ये बाथरूम भी फैल कई बार यहाँ पर ऑटो रिक्शे सब गिरे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन भाटिया है। मैं यहीं क्रॉसिंग रिपब्लिक का निवासी हूँ। लेकिन हमें जब मेन रोड पे जाना होता है ABS कॉलेज की साइड, तो उसके लिए कनेक्टिविटी केवल ई रिक्शा है। या तो अपने व्हीकल से जाओ और जिसके पास अपना व्हीकल नहीं है वो ई रिक्शा से ही जा सकता है। ई रिक्शा के लिए बाध्यता ये है कि पुलिस ने ई रिक्शा को इस वाली रोड पे मोड़ दिया है बिना सोचे समझे कि इस रोड पे कोई सुविधा ही नहीं है। ना तो ये रोड बनी हुई है, ना इसकी बाउंड्री है कुछ नाले पे। और कितने ई रिक्शा यहाँ पे गिर चुके हैं। यहाँ तक कि बाइक वाले भी जब अंधेरे में यहाँ पे आते हैं तो नीचे जा चुके हैं। सर, अंधेरा भी रहता है इस सड़क पर और कोहरा भी जब होता होगा तो कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस सड़क पे कोई व्यवस्था नहीं है। जन सुनवाई में डाल चुके हैं, वहाँ कोई नहीं सुनता। नगर निगम GDA को डाल देता है, GDA नगर निगम को डाल देता है। ये तो मुझे लगता है कि वैसे ही होगा जैसे 150 में हुआ कि जब कोई बड़ा हादसा होगा तभी ये सुनेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आता कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये सबको पता है, बस वो लिखने लिखाने के लिए हैं। इतने पढ़े लिखे अधिकारी हैं, प्रिवेंशन का क्या मतलब है? प्रिवेंशन कुछ करके दिखाए ना यहाँ पे, तब मैं मानूँ। बाद में तो सब लोग आ जाते हैं, पहले कोई नहीं आता। सवाल यही है कि जो विभाग है अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेता है। कभी इसके ऊपर डाल देता है, कभी उसके ऊपर डाल देता है और टूटी सड़कें भी इसका जिम्मेदार होती है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार सोम है। ये आए दिन जो घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इनसे कोई सबक नहीं देते। बस अपना मुआवजा दे दिया या जो ना 2-4 महीने में अपना दबदबा करके इधर होगी, फिर नया जो ना कोई इंसिडेंट होगा तब जाकर के जागृत होगी। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा दूरी पर सर यहाँ सुशांत में देखा था गाड़ियाँ चली गई थी बेसमेंट में। गाड़ी चली गई थी, बच्चे जो ना मोटरसाइकिल से जो ना मतलब इंजर्ड हुए, बिल्कुल डेथ होगी उनकी। कई 2-3 बच्चे थे और यहाँ भी गाड़ी भी वो हो गई है, नाले में भी गिर गई थी। बल्कि देखिए, बिल्डर अपनी बड़ी बड़ी हाई-राइज बिल्डिंग बना देते हैं लेकिन वहाँ भी कोई इंतजाम नहीं करते हैं। बेसमेंट घुस जाते हैं, बेसमेंट में पानी घुस जाता है, उसके भी इंतजाम नहीं होते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये देखिए, आप इधर सामने इसको देखिए कि यहाँ दीवार होते हुए भी मतलब कोई दीवार बिल्कुल ढह गई है बरसात के अंदर। और जो अगर कोई मरीज आदमी इसमें जाएगा तो आधे ज़्यादा तो वो वैसे ही रोड में जाते हुए मर जाएगा। नहीं दिखाई, अभी नहीं दिखाई है, वो दिखा दी है। जो दूसरी बात यह है कि बल्लिया देखिए, कोई सेफ्टी है और दीवार खिसकती चली जाएगी। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई मतलब ऐसे इंतजाम नहीं है। कहीं पर कोई पत्थर नहीं लगाए गए हैं, कोई गाड़ी गिर जाए। इसके अंदर वैसे भी कई गाड़ियां गिर चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है। और प्रत्येक वर्ष बात करें मानसून के सीजन में तो बहुत ही बुरा हाल है। इस सड़क से आप गुजर भी नहीं सकते हैं। आपका क्या कहना है? सर, कहना यही है कि यहाँ रोज़ हादसे होते हैं। लोग इतने महंगे महंगे आईफोन के साथ वो खुद गिर जाते हैं अंदर।
मतलब एक लड़का बाइक लेके आईफोन के साथ ही अंदर गिर गया, 1.5 लाख रुपए का था उसका फ़ोन, कुछ नहीं हुआ। क्रेन बुलवाई, इतना कुछ करा, कुछ नहीं हुआ। कई बार रिक्शा पलट गई। 4 फुट सड़क अंदर जा चुकी है नाले के अंदर। ना तो नाले की सफाई होती है, ये लगाती है गवर्नमेंट। ये इंतजाम है गवर्नमेंट के कि कोई बच्चा अगर पैदल घूम रहा है तो इसे पकड़ ले। वाहन के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ लाइट नहीं है अंधेरे में, कोहरे में भी अगर कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये मान लीजिए इतनी बड़ी सोसाइटी है क्रॉसिंग रिपब्लिक, इंदिरापुरम के बाद सबसे बड़ी सोसाइटी जो जल्दी में बनी थी वो यही थी, पर यहाँ कोई इंतजाम। इतना बड़ा देखिए मॉल कितनी है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है और काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते हैं। नोएडा यहाँ पास है, देश की राजधानी यहाँ से पास है और NH9 को जोड़ती है यहाँ से, और भी अन्य क्षेत्र हैं। लेकिन आपने सबने देखा कि 150 सेक्टर में कितनी हृदय विदारक घटना हुई। उसके बाद भी अगर सिस्टम की नींद नहीं खुलती है और कुंभकर्ण की नींद में वे सो रहे हैं तो ये बड़ा सवाल है। कई बार लोग शिकायत करते हैं, IGRS पे डालते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालते हैं, लेकिन उसका निस्तारण कर दिया जाता है। कोई सुविधा नहीं है। बड़े बड़े बिल्डरों ने यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बना रखी है और बिल्डरों के भी सुरक्षा के मानक उपाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता है जिला प्रशासन पे, गाजियाबाद नगर निगम पे और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर भी। बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ से हम जब गुजर रहे हैं रोज़ 1-2 बार तो कभी गाड़ी इधर गिरी हुई दिखी है यहाँ पे, और मुझे करीब 1-1.5 साल हो गया है यहाँ रोज़ इधर ही से जाना बहुत पेनफुल होता है। यहाँ से जाना रोज़ यही प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। कभी भी रिक्शा हमें डर रहता है क्योंकि हमने देखा है सामने से गाड़ी को नीचे गिरते हुए। सिस्टम की नाकामी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इस वक्त हम गाजियाबाद के क्रॉसिंग क्षेत्र में मौजूद है और महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 150 वही जगह है जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी और सिस्टम को झंझोर दिया, जिसके बाद शासन जागा और SIT टीम गठित की और 3 सदस्यों की SIT टीम को 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस वक्त हम गाजियाबाद के क्रॉसिंग क्षेत्र में मौजूद है जहां पर हमने सड़क की आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाई, जहां पर काफ़ी संख्या में आवाजाही होती है वाहनों की, लेकिन कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। एक बड़ा ये नाला है और अब हम दूसरी तरफ हैं जहां पर NH9 को ये सड़क जोड़ती है और बहुत ही व्यस्त सड़क है दोनों तरफ। और एक बार और बताना चाहते हैं हम आपको कि आगे चलकर एक स्कूल भी है, लेकिन खुला नाला है और देखिए कोई भी सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम नहीं है। किसी बड़े हादसे को ये दावत दे रहा है। वहीं अगर बात करें बारिश के दिनों में कुछ ही दूरी पर क्रॉसिंग क्षेत्र में सुशांत एकोपल एक सोसाइटी है जहां पर बिल्डर के बेसमेंट की मिट्टी खिसकती है और कई गाड़ियां गड्ढे में समा जाती है। गनीमत ये रही थी रविवार का दिन था और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति की वहाँ पर जान नहीं गई, लेकिन कई गाड़ियाँ उस गड्ढे में समा गई, जिसके बाद सिस्टम जागा। मौके पर जो सुरक्षा के उपकरण हैं वो लगाए गए। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि सेक्टर 50 नोएडा में एक बड़ी घटना हुई और उसके बाद भी गाजियाबाद प्रशासन नहीं जागा। इसकी जिम्मेदारी बनती है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, गाजियाबाद नगर निगम की व जिला प्रशासन की। कोई भी सुरक्षा के यहाँ इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ की ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने। पहले उस सड़क की तस्वीर दिखाई, फिर इस सड़क की तस्वीर दिखाई और लगातार जो वाहनों की है आवाजाही यहाँ पर होती रहती है। NH9 की ये आगे जाकर ये सड़क को जोड़ती है, उसके बावजूद भी कोई सुरक्षा के यहाँ इंतजाम नहीं है। एक बड़ा नाला है, कहीं ना कहीं हादसों को दावत दे रहा है। और कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत करी, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है उनकी। फिर कहीं ना कहीं बात करें तो सिस्टम की आंखें कब खुलेंगी, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। अगर तस्वीरों की बात करें, ये हादसे को दावत देती है।